बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर पश्चिम विधानसभा से, जहां रामनगर मुक्तिधाम गेट के पास सरकारी नाले को तोड़कर अवैध प्लाटिंग के लिए पुल का निर्माण करने पर एफआईआर और दंड की राशि वसूलने हेतु भाजपा रामसागर मंडल के द्वारा आज जोन क्रमांक 7 के आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। साथ ही धरना प्रदर्शन भी किया गया। देखिए खास रिपोर्ट संवाददाता संजय शर्मा। रामनगर दिशा कॉलेज के पास, जी हाँ, हम बात करें कब्रिस्तान के बाजू में जो नाला गुजर है वहाँ पास अतिक्रमण को लेकर जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज आक्रोश होकर जोन क्रमांक 7 में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, वही पास हम सीधे जुड़ते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता बैस जी से। क्या कहना है उनका? सर, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए, अतिक्रमण और बाउंड्री वाल निर्माण में जो तोड़फोड़ किया गया उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज सुबह हमारे भारतीय जनता पार्टी रामसागर पारा मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जानकारी में लाई गई कि वहाँ पे जो मुक्तिधाम के पास नाला है, वहाँ किसी व्यक्ति द्वारा कंक्रीट बाउंड्री वाल करके नाले को, जो नाले में 3 पुलिया बना है, उसके एक पुलिया को दबा के वहाँ कंक्रीट बाउंड्री वाल किया जा रहा है और वह भी अवैध है। उसका नगर निगम से परमिशन नहीं है। इस संदर्भ में, क्योंकि पूरे शहर का पानी उस नाले से होकर निकलता है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे अगर निर्माण होगा, बाउंड्री वाल, नाला बंद किया जाएगा तो पूरे क्षेत्र में पानी भरने की समस्या आएगी। इस मूलभूत समस्या को देखते हुए हम लोग, हमारे पूरे रामसागर पारा मंडल के हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे पार्षद साथी, सब नगर निगम जोन 7 के कमिश्नर जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि आप इस पर तत्काल कार्रवाई करें और जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाए, नाले पे जो कब्जा है उसको हटाया जाए और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर किया जाए। ये हमारे लोगों ने आज मांग की है। हम सीधे जुड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जहाँ हम बात करेंगे प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी से। क्या कहना है उनका? सर, जिस प्रकार से अतिक्रमण को लेकर आज जोन क्रमांक 7 में ज्ञापन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर आप? देखिए, आज रामसागर पारा मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री प्रीतम ठाकुर जी के साथ आज समस्त कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और इनके मंडल क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा वहाँ पर बाउंड्री वाल का निर्माण ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि बहते हुए पानी के प्रभाव को रोकने का प्रयास, कभी भी पानी गिर सकता है और ऐसी स्थिति में आसपास पूरा जलमग्न होने का स्थिति बन सकती है। इसलिए यहाँ पे ज्ञापन देने आए और कार्रवाई करने की मांग आयुक्त महोदय से की है। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है वो प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसको देखने का काम था कि वो अवैध निर्माण है, वो निर्माण रुके, पर वही व्यक्ति यदि जब वहाँ पर निर्माण कराएगा तो मैं समझता हूँ रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, आगाह करने के लिए आए हैं। आयुक्त महोदय, उस बाउंड्री वाल को यदि अवैध बनाया है बिना अनुमति की, आज बातचीत के दौरान ये बात साबित हुई है। इंजीनियर ने कहा है कि उन्हें कोई अनुमति नहीं दी है और ऐसा अनुमति के विरुद्ध यदि वहाँ पे काम कर रहा है तो उसको तत्काल तोड़ा जाए, उसके खिलाफ एफआईआर किया जाए। यह मांग लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर कार्यालय में पधारे हैं। आयुक्त महोदय, संविधान का पालन कराने की जिम्मेदारी आयुक्त महोदय की है, नियम कानून की देखरेख की जिम्मेदारी आयुक्त महोदय की, इसलिए हम आयुक्त महोदय, जोन आयुक्त के पास आज अपने समक्ष अपनी बात को रखे हैं और विश्वास करते हैं उस अवैध निर्माण के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। हमसे जुड़ रहे रामसागर पारा मंडल के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर जी से। सर, रामनगर में जिस प्रकार से अतिक्रमण का मामला सामने आया नाला में, जिसमें बाउंड्री वाल को भी तोड़ने की सूचना प्राप्त हुआ, उससे वीडियो प्राप्त हुआ है, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर आप? देखिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो इस प्रदेश का क्या होगा। लगातार इस प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार के बातें सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ये रामनगर वाला भी जो बात पुलिया का सामने आया, हम लोगों ने स्पॉट में जाके देखा। वहाँ के पूर्व पार्षद, छाया पार्षद, वर्तमान वहाँ के बाजू वाले वार्ड के हमारे पार्षद भोला साहू जी, हमारे पूर्व के सभापति जी और वहाँ स्थानीय एल्डरमैन और सभी जो वहाँ के जनप्रतिनिधि और जागरूक जो यहाँ के लोग हैं वो गए वहाँ पर स्पॉट में। जब देखे बरसात सामने है और वो नाला ऐसा है कि हर बार ओवरफ्लो होता है, वो कईयों की जान भी वहाँ जा चुकी है। लेकिन नगर निगम के जो यहाँ के जोन अध्यक्ष हैं, उन्हीं के वार्ड में वो इस तरह का निर्माण एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है और वो जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार क्या नगर निगम से उस वॉल को उठाने के लिए परमिशन लिया? क्या वहाँ
नगर निगम के लोग उपस्थित थे जब वहाँ सीमांकन उस व्यक्ति के द्वारा कराया गया, वो कैसे उस दीवार को उठा सकता है? और नाले की दीवार को तोड़कर अगर कोई दीवार उठा रहा है तो सबसे पहले उसके ऊपर नगर निगम जोन को FIR करना चाहिए और वो दीवार को तत्काल हटाना चाहिए, क्योंकि बरसात सामने हमने मांग रखी है जोन कमिश्नर के पास। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, निश्चित तौर पर वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के साथ, नागरिकों के साथ हम जोन का भी घेराव करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ी दयनीय स्थिति है वहाँ का ने, जबकि एक तरफ शमशान घाट है और वहाँ से लगा हुआ नाला है। नाला में शासकीय दीवार खड़ा हुआ है। अभी जो अवैध निर्माण कर रहा है ठेकेदारों के द्वारा, ज़मीन के जो दलाल के रूप में काम कर रहे हैं वहाँ का ने, उनके द्वारा शासकीय नाले के दीवार को तोड़ के वहाँ से 15 फीट पाट के आगे अपना दीवार खड़ा कर रहे हैं, जिससे पूरे शहर का पानी उस एरिया में आता है, जिसमें मेरा वार्ड भी लबालब भर जाता है हर बारिश में। उसके लिए मैंने कबीर चौक से दिशा कॉलेज तक के एक नया भूमिगत नाला का मांग भी किया है। ऐसी स्थिति रहती है कि पूरे हर मोहल्ला जलमग्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ का जो प्लाटिंग हो रही है और जो वहाँ नया दीवार खड़ा कर रहा है, तो उसमें से 3 नाले के छेद में से एक नाला छेद को बंद कर दिया है। आगे भविष्य बहुत दयनीय हो सकती है, इसलिए हम सभी ने मिलकर आज जोन आयुक्त को इस बात से अवगत कराया। रामनगर के अधिकांश क्षेत्र में अवैध निर्माण के जरिए जो सरकारी जो ज़मीन है, नाले के दोनों तरफ सरकारी ज़मीन होती है, लेकिन अवैध प्लाटिंग करने वालों ने उस सरकारी ज़मीन को भी अवैध कब्जे करके अपने कब्जा बताकर जो अवैध निर्माण किया जा रहा है उसको ये सरकार रोक नहीं पा रही है। और सामने बरसात है और वो पूरे क्षेत्र का वहाँ पर पानी बहता है, नाला है, उस नाले का लगभग अभी वर्तमान स्थिति में आधा एरिया जो है कब्जा हो गया है। तो हमारी मांग है कम से कम कि इस जो यथास्थिति पुरानी है, जो सरकारी जगह है, उस जगह को छोड़कर वो नाले का निर्माण को रोका जाए। और देखिए, ये अवैध प्लाटिंग के जरिए उस नाले पर एक अवैध निर्माण किया जा रहा है, और ये कोई अवैध निर्माण ऐसे ही नहीं है, सुनिश्चित तरीके से मिली-जुली, चाहे वहाँ की पार्षद हो, चाहे जोन कमिश्नर हो, चाहे सरकार के माध्यम से हो, सब मिली-जुली सरकार होकर सुनिश्चित तरीके से, चाहे तो 50% कार्य होने के पश्चात अब उनको ध्यान आ रहा है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कभी देखने ही गए, ना परमिशन हुआ है जोन से, बगैर परमिशन के वहाँ पर निर्माण कैसे हो रहा है? ये तो कम से कम पार्षद देख सकता है, जोन कमिश्नर देख सकता है, इंजीनियर देख सकता है। इंजीनियर ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। 50% कार्य वहाँ पर हो चुका है, अगर बाउंड्री वॉल का हो रहा है तो, और नाला को कम से कम 10 से 15 फीट अवैध रूप से वहाँ पर दबाया जा रहा है। उनको ये भी नहीं मालूम कि जनता क्या हाल होगी या बस्ती का क्या हाल होगा, कोई डूबेगा, कोई मरेगा, यहाँ पर पानी रुकेगा। ये तो चिंता कम से कम जोन कमिश्नर को भी कर लेना चाहिए। जैसा कि अभी अवैध नाला का जो तोड़ के वहाँ पे बाउंड्री बनाया जा रहा है, वो बहुत ही गलत है, क्योंकि पूरे शहर का पानी उस मतलब नाले में जाता है। पूरे आबादी, संता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, इधर बजरंग नगर, इधर रामसागर पारा का पूरे पानी वहाँ पे जाता है। और उस पानी के जो बहाव बहुत तेज़ रहता है, उस पे तेज़ पानी में उसमें अपना प्लाटिंग करने के लिए वो नाला को पूरा बंद कर दिया जा रहा है, और 15 से 20 फीट मतलब अवैध मतलब वहाँ पे अंदर घुस जा रहा है। वो जो सरकारी ज़मीन, मुक्ति धाम का ज़मीन है, उस ज़मीन को मतलब नाला को उस तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, और जो अगर नहीं होता है तो हम 15 दिन 20 दिन का समय देते हैं निगम को। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे जोन के खिलाफ में। जो नाले के ऊपर जो दीवार बनाया जा रहा है, हम बचपना हम लोग का वहीं पे हम लोग देख रहे हैं। जो उसने क्या किया, जिसकी ज़मीन है वह जो पुरानी दीवार थी, सरकारी दीवार थी, उसको तोड़ के 15 फुट नाले के अंदर बना रहे हैं, जिससे आने वाले बरसात में पानी का भारी जमाव हो जाएगा, जिससे लक्ष्मण नगर, पूरा रामनगर का क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। क्योंकि हम 2007-8 के पास में एक बार नाला चौक हुआ था, उस समय हम देखे हैं कि पूरे रामनगर में पानी भर गया था। वही स्थिति अब होने वाला है। मैं यही जोन में हम लोग कंप्लेंट देने का मतलब ये है कि जोन के जब जोन अध्यक्ष हमारे वार्ड का पार्षद है तो उनके द्वारा कुछ किया जाता, परंतु आज कार्य उनके द्वारा ना होने के कारण हम लोग स्वयं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस कार्य को जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए, उनको जागने के लिए हम लोग कार्रवाई, उनके अवैध निर्माण रुके, ताकि जो पूरे शहर के गंदे पानी का जो निकासी का रास्ता है वो सही रहे, ताकि आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और यदि गलत निर्माण किया जा रहा है तो उसके ठेकेदार हो या भूमि स्वामी हो, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। और साथ ही देखिए इसमें क्या है, एक और शमशान घाट है, बीच में नाला है, और एक तरफ जिनका अवैध
निर्माण कर रहे हैं उन्हें चाहता हूं कि शमशान घाट भूमि का नाप किया, उसके बाद का निर्माण का निकाले जाए, उसके बाद जो भूमि निर्माण उनकी जमीन निकाले, यही मैं चाहता हूँ। सर डीसा कॉलेज पास जो सरकारी शमशान घाट है वहाँ पास जो नाले का है उसका अतिक्रमण और वहाँ पे सरकारी बाउंड्री वॉल का तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी रामसागर मंडल द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर आप? देखिए, वहाँ पे बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, ये हमारे संज्ञान में है और इसमें हमारे इंजीनियर्स लोग भी बीच में वहाँ पे गए थे, विजिट किए थे। जो निर्माण करता है उनको बहुत स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि वो अपने ज़मीन में ही निर्माण करेंगे बाउंड्री वॉल का। अगर इसके अलावा वो सरकारी ज़मीन की ओर थोड़ा सा भी बाउंड्री को अगर बढ़ाते हैं, इमीडिएटली उसको तोड़ने की कार्रवाई भी होगी और उनके विरुद्ध फिर उसके जो विधि संगत कार्रवाई है उनके विरुद्ध भी किया जाएगा। अभी वर्तमान में आपके माध्यम से ज्ञापन मिला है और हम लोगों ने निर्माणकर्ता को ये कहा है कि वो काम बंद रखेंगे। एक बार उसकी फिर से ज़मीन की जो एक्चुअल स्थिति है उसकी एक बार जांच करा ली जाएगी। कराने के बाद यदि ये पाया जाता है कि बाउंड्री का निर्माण शासकीय ज़मीन में हुआ है तो इमीडिएटली उस पर कार्रवाई होगी और यदि उनकी ज़मीन पे है तो फिर हम देखेंगे कि उससे नाले को कितना प्रभाव पड़ रहा है। अगर उसके बावजूद नाले के प्रवाह में कोई दिक्कत होगी तो भी उनको बोला जाएगा कि आप अपने बाउंड्री को पीछे करें।